हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है बच्चे। तो आज से हम कक्षा 10 की राजीव प्रकाशन की गणित प्रारंभ करते हैं बच्चों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पहला प्रश्न, पहला अध्याय है आपका वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.1। बच्चे पहले अध्याय के अंदर सिर्फ 2 प्रश्नावली हैं। पहली प्रश्नावली हम प्रारंभ कर दे रहे हैं। अब बच्चे अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे 100% आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको ध्यान से देखना है, कॉपी पेन रखना है साथ में, क्योंकि मैथ है बच्चे, जब तक अपना हाथ नहीं चलाओगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में भले आ जाए, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा आपको। ओके, चले भाई, पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो बच्चे गुणनखंड क्या होता है? गुणनफल जैसे दिया गया है, ले लेते हैं 6। ठीक है, तो 6 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, तो भाई 6 को कौन सी ऐसी दो, कितनी संख्याएं हैं, कितनी अभाज्य संख्याओं को गुणन करके ये आ जाएगा 6? तो भाई 2 गुना 3 कर दो, 2 तिहाई 6, और 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझते हो ना, जो किसी से ना कटे, किसी के पहाड़े में आए, सिर्फ खुद के पहाड़े में आओ और एक के पहाड़े में आए। तो इसको, इसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 1। ठीक है, ये हो जाएगा। ये दोनों अभाज्य संख्याएं। इसी तरीके से बड़े बच्चे बड़े बड़े नंबर दिए गए, इनको बोल रहा है, तो कैसे करेंगे भाई? तो ये 195 है। ठीक है, तो ऐसे आपको टेबल बना लेना है, 195 लिख लेना है। अब देखो 195 किसके पहाड़े में आएगा? सबसे पहले 2 से चेक करना है, फिर उससे नहीं जाएगा 3 से, फिर 4 से, 5 से, ऐसे आगे बढ़ते जाना है। तो देखो 2 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अगर अंश इकाई अंक पे क्या होता है? सम संख्या होती, 0 2 4 6 8 होता, तो 2 से कटता, ये से नहीं कटेगा। 3 से चेक करने का क्या तरीका है? 3 से इन सब का सम कर लो, 9 1 10 5 15, 15 तेरा 3 से जाएगा। हाँ, तो ये नंबर भी 3 से जाएगा, तो 3 से ले जाएंगे इसको। 3 पचे 15, 3 छंग 18, और फिर 3 पचे 15। अब इसका सम करो, 6 और 5 11 हो रहा है। 3 से 11 नहीं जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से नहीं जाएगा। 4 से जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से तो ये जाएगा ही नहीं। 5 से जाएगा। ठीक है, 5 इक्कम 5, 5 तिहाई 15, और 13 आ गया। 13 क्या है? अभाज्य संख्या, तो ये 13 खुद से ही जाएगी। 13 इक्कम 13, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल क्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? इसको हम लिख सकते हैं, 195 को लिख सकते हैं क्या? 3 गुना 5 गुना 13 गुना 1। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। ठीक है, अगला देखिए 140 है, तो 140 को सेम टू सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले इसको 2 से ले जाओ। हाँ, 2 से चला जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे क्या है? 0 है, तो 2 से चला जाएगा। 2 7 14। ठीक है, फिर 2 से जाएगा। हाँ, 2 से अभी भी जाएगा। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। ठीक है, अब 2 से जाएगा? नहीं, अब 2 से नहीं जाएगा, इकाई अंक पे सम संख्या नहीं रही। 3 से, 5 3 8, 8 जो है 3 से जाता है? नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से, 4 पंचे 20, 4 24, 4 4 8 32, 4 9 36, नहीं। 5 से जाएगा सीधा सीधा, इकाई अंक पे, क्योंकि 0 हो और 5 हो तो जाता है। तो 5 है तो 5 से चला जाएगा ये। 5 सते 35। ठीक है, और 7 इक्कम 7, तो क्या बचा बना इसका अभाज्य गुणनखंड? 140 को लिख सकते हो 2 गुना 2, 2 गुना 2, 5 गुना 7, 5 गुना 7 गुना 1, इस रूप में लिख देंगे। ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद अगला है 156। 156, इसको 2 से ले जाओ। हाँ, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से ले जाओ, 2 तिहाई 6, और ये कितना हो गया? 18। 2 छंग 18, 2 9 18, सॉरी, 2 9 18। अब ये 3 से चला जाएगा। हाँ, क्यों जाएगा भाई? 9 1 10, 2 12, 9 में 3 जोड़ो, 12 हो गया। 12 3 से जाएगा, ये भी जाएगा। 3 इक्कम 3, 3 त्रिक्का 9, 13 आ गया। 13 अभाज्य संख्या खुद से ही जाएगा, 13 इक्कम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 15 गुना 1, ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है बच्चा, इसको नोट करो। इसके बाद इसका चौथा पार्ट है 650। तो 650 को भी लिखना है आपको ऐसे ही। 650 2 से चला जाएगा। हाँ, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे 5 आ गया, सम संख्या नहीं है। इन तीनों को सम करो, 5 2 7, 7 3 10, 10 10 3 से जाएगा? नहीं जाएगा, तो 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से, 4 से तो नहीं, 4 से नहीं जाएगा ये।
4 से क्या होता है, लास्ट का 2 अंक जाना चाहिए, तो 4 से 25 नहीं जाएगा तो पूरा नंबर नहीं जाएगा, तो 5 से ले जाएंगे। 5 छंग 30, 5 पचम 25, फिर 5 से 5 इक्कम 5, 5 तिहाई 15, 13 आ गया, 13 इक्कम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा 650 का 2 गुना 5 गुना 5 गुना 13 गुना 1, ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। इसके बाद बच्चे हैं 2644, ठीक है, 2644, इसको बच्चे 2 से ले जाएंगे, 2 इक्कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 इक्कम 2, 6 6 12 1 13, भाई ये 3 से तो नहीं जाएगा, हाँ ये 4 से, 4 इक्कम 4 सत्ते 28, 4 नहीं 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से, 6 इक्कम 6, 6 इक्कम 6 नहीं। तो बच्चे अब ये नंबर किसी संख्या से नहीं जाने वाला, ये क्या है, अभाज्य संख्या खुद ही है। तो इसका गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2 6 4 4 का, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 6 गुना 661, ठीक है। अब जब बच्चे 2 बार कोई चीज गुना में हो तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 है, इसका मतलब क्या है, ये 2 बार है। इसी तरीके से पहले वाले प्रश्न में भी कर सकते हो। बाकी जब जो हमने लिखा है वो भी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं काटेगा, पर जब 2 बार कोई चीज है तो उसको घात के रूप में भी लिख सकते हो, तो ये भी जवाब हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है बच्चे ये 7325, ठीक है, तो ये बच्चे 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से, 5 से जाएगा, ये 5 से ले जाएंगे, 5 इक्कम 5 23 हो जाएगा, 5 चौक 20, 3 32 हो जाएगा, 5 छंग 30, 5 पचम 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10 46 हो गया, 5 8 5 9 45, 9 45 हो गया, ठीक है, एक आया, 5 तिहाई 15, ठीक है। अब बच्चे ये 293 क्या है बच्चे, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ये भी किसी से नहीं जाती, तो क्या हो गया इसका जवाब, 7325 का गुणनखंड हो गया 5 गुना 293 गुना 1 लिख सकते हो। अब यहाँ पे 5 2 बार है तो 5 की घात 2 गुना 293 और 1 का गुना हो गया, ऐसे लिख सकते हो। ओके ओके, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। ओके, उसके बाद बच्चे छठा है, सॉरी 7वां है 5005, ये भाई किससे जाएगा, तो 5 से तो चला जाएगा ये, 5 इक्कम 5, उसके बाद एक 0 आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद ये 7 से चला जाएगा, 7 से ले जाओ, 7 इक्कम 7, 3 आया 31 हो गया, 7 चौक 28, ठीक है, फिर 2 आ गया 21 हो गया, 7 त्रिक 21, 7 14 7 त्रिक 21 हो गया, ठीक है, फिर 143 हो गया, फिर ये किससे जाएगा, 13 के पहाड़ी से चला जाएगा, 13 इक्कम 13 और 13 इक्कम 13, फिर 11 आ गया, 11 इक्कम 11, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 5005 का 5 गुना 7 गुना 13 गुना 11, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसके बाद बच्चे 8वां प्रश्न है 7429, ठीक है, ये बच्चे किसी से नहीं जा रहा है, ये 17 से जाएगा, ठीक है, 17 से ये कितनी बार में जाएगा, 17 चौक 68, ठीक है, 4 बार में चला जाएगा और 68 आ जाएगा, 68 64 में से 68 घटेगा कितना आएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है, और 17 त्रिक 58, ठीक है, 3 बार में, देखो मैं इसको अलग से कर दे रहा हूँ भाई, वरना ये बहुत दिक्कत वाली बात है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा टेबल है थोड़ा सा, ठीक है, 17 चौको 7 चौक 28, 8 हासिल है दोस्त, 4 इक्कम 4, 4 2 6, ठीक है, ये हो गया 14, 14 में से 8 गया, कितना आया, 14 में से 8 गया 6 आ गया, ठीक है, ये 0 हो गया, फिर यहाँ से उतरा 2, और फिर 17 त्रिक 7 त्रिक 21, 3 इक्कम 3 51 हो गया, 1 आ गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, 11 आ गया, फिर यहाँ से कितना उतरेगा 9 उतरेगा, ठीक है, और ये भी 17 सत्ते 7 सत्ता 49, 4 7 इक्कम 7, 7 4 11, ये 19, तो ये 437 बार में पूरा चला जाता है 17 से, ठीक है। उसके बाद बच्चे अब ये 19 से जाएगा, इसके बाद 19 से जाएगा, 19 से 400
37 भाई कैसे जाएगा, 19, 19 दूना 9 दूनी 18 और 2 1 3, ठीक है, ये हो गया 13, 13 में से 8 गया कितना आया 5, 3 में से 3 गया 0, ये बचा 7, ठीक है। अब 19 त्रिक 70, ठीक है, तो 23 बार में चला जाएगा 19 के पहाड़े से, और 23 अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23 जाएगी, तो 7429 का गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23। अब बच्चे ऐसे प्रश्न अगर बोर्ड में आ गए तो बच्चे तो होने नहीं, क्योंकि बहुत दिक्कत कर जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान इंपॉर्टेंट करके मार्क लगा लेना, ठीक है। अपनी फेयर जब बना रहे हो तो इसमें इंपॉर्टेंट करके, जब आप रिवीजन करो तो इस पर नंबर पे ध्यान दो कि 7429 क्या होता है, ये 17 से जाता है, 19 से जाता है, 23 से कटता है, ठीक है, बाकी किसी से कटता नहीं, वरना ये बहुत टाइम वेस्ट कर देगा। तो ये है भाई, इसको नोट कर लो, ये हमारा रफ फिगर था, इसको हम मिटा दे रहे हैं, हमारा आंसर सिर्फ इतना है। ओके, अगला देखो भाई, ये है 20,5,7,0, 2 से जाएगा, हाँ 2 एकम 2, 2 दाम में 20 हो गया, 2 दूनी 4, 17 हो गया, 2 8 16, 2 पंचे 10। अब किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 3 हो गया, 3 5 3 8 8 8 16, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा ही, ठीक है, 5 दूनी 10, फिर 0 लगाएंगे, 5 पचम 25, ठीक है, 5 सते 35, ठीक है। अब 5 3 7 7 7 14, नहीं 3 से अभी भी नहीं जाएगा, और ये अब 4 से नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा। जब बच्चे ऐसा हो जाए कि ये किसी नंबर से लगे ना जाए, तो जरूर चेक करना 11 13 17 7 ऐसे नंबर से जाता है, जब किसी से नहीं कटता ना, इन्हीं नंबर से किसी न किसी से कटता है, 7 से नहीं कट रहा, 11 से चेक करते हैं, ये 11 से कटना चाहिए, 11 एकम 11 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और 95 हो जाएगा, ठीक है, तो ये चला जाना चाहिए 11 से। चलो 11 से करते हैं, 11 एकम 11, देखो मैं अलग से यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 20 57, हाँ 20 57, 11 से कर रहे हैं, तो 11 एकम 11 हो गया, यहाँ से 9 आ गया, और ये 95 हो गया, फिर 8 बार में चला जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है। 15, 15 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 2 7 बच जाएगा, ठीक है, और ये 7, ये देखो 7 बार में 77 चला जाएगा, ठीक है, तो ये गया 187 टाइम में चला गया। और अभी 11 से फिर चला जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है, 77 हो जाएगा, 11 से 77, उसके बाद 17, 17 खुद से ही जाएगा, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई, 2000, ये इसका हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 11, क्या है 2 बार है, 11 घात 2 लिख दो, और गुने 17 गुने 1, ये लिख सकते हो इसका जवाब। ये रफ फिगर है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अगला नंबर भाई है ये, तो इसको देखो 60 7 4, 2 से जाएगा, हाँ 2 से जाएगा, 2 से 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 14 हो गया, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 6 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 6 12, हाँ 16 हो गया, 2 8 16, ठीक है, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, 7 बार में, उसके बाद 2 7 14, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 6 12, ठीक है, 2 7 14, 2 एकम 2, ठीक है। इसके बाद किससे जाना चाहिए, 7 1 8 हो गया, 8 8 और 6 जोड़ो कितना हो गया 14, 14 और 3 17 18, 18 18 3 की पहाड़ी में चला जाएगा, 3 से ले जाएंगे, ठीक है। इस चीज को मिटा दे रहे हैं भाई, इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, ये चीज जो इसका था तो मिटा दे रहे हैं। अब ये 3 से जाएगा, 3 चौक 12, एक आ गया इधर 16 हो गया, 3 पचे 15, ठीक है, फिर एक 17 हो गया, 3 पचे 15, सॉरी ये मैंने 6 लिख दिया है, 3 चौक 12, 16 हुआ था, 3 पचे 15 ना, और फिर 3 पचे 15, 21 हो गया, 3 सते 21,
अब ये 7 5 5 10, 10 4 14, 14 और 7 21, फिर 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 नवा 27। ठीक है, अब 3 से जाएगा नहीं, 9 1 10, 16 हो गया, 16 3 से नहीं आएगा। 7 से ट्राई करें, 7 दूनी 14, एक आ गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 हो गया, 4 49 हो गया, 7 7 49। ठीक है, फिर 7 3 21, फिर 7 से चला जाएगा, 7 3 21, 7 एकम 7, और फिर 31 आ गया। 31 अभाज्य संख्या, 31 खुद से ही जाएगी। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड बना भाई, इसका तो बहुत लंबा बना है। तो इसका क्या हो गया, 8 7 4 9 4 4, इसका बना क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हमें 6 बार ना लिख के 2 की घात 6 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद 3 1 2, 2 बार क्या है, 3 है, 3 की घात 2 है। 7 कितनी बार है, 2 बार, 7 कितनी बार है, 2 बार, और फिर 31 है। ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इतना नोट करें बच्चे। फिर 10वें के लिए, सॉरी 11वें के लिए हमें मिटाना पड़ेगा। ओके, अगला है भाई 11वां प्रश्न। 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 3 5 5 10 18, 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 22 हो गया, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 4 2 6, 6 5 11, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, हाँ 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 8 40, 5 पचम 25, फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 सते 35, 17 आ गया, 17 एकम 17। तो इसका गुणनखंड क्या बना, 3825 का 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की घात 2, 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 की घात 2, 17 गुना 1, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरीके से बच्चे रापचिक स्टाइल में हमने पहला प्रश्न कंप्लीट किया, जो कि बच्चे थोड़ा लेंथी जरूर है पर बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप एकदम आसानी से बढ़िया से समझ के नोट करें बच्चे।